और अब बात यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। अमेरिका में महज 4 दिन बाद राष्ट्रपति चुनाव है और इस चुनाव को लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। 4 दिन बाद जो वोटिंग होगी वो तय करेगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क की सत्ता किसके हाथ में होगी। डेमोक्रेट की तरफ से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में है। चुनाव नजदीक है तो हिंदुओं को साधने में भी दोनों पार्टी के नेता जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिवाली की बधाई दी और इस बधाई के जरिए ट्रंप ने हिंदुओं को साधने की कोशिश की है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ने अपना बधाई संदेश सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। ट्रंप ने क्या लिखा सुनिए। ट्रंप ने लिखा कि हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है, लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। ये शब्द ट्रंप के हैं कि हिंदुओं की अनदेखी हुई है। वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। ट्रंप ने हिंदुओं को आश्वासन दिया कि हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को मजबूत करेंगे। भरोसा भी इंडियन अमेरिकन जो लोग हैं उनको ट्रंप की तरफ से दिया गया है। और एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी लंबा पोस्ट लिख डाला। इस पोस्ट के जरिए ट्रंप ने अपनी विरोधी कमला हैरिस पर निशाना साधा है। कमला हैरिस ज़्यादा टैक्स और रेगुलेशन बढ़ाकर आपके छोटे व्यापार को बर्बाद कर देंगी, ये कह रहे हैं ट्रंप। कहा कि मैं टैक्स और रेगुलेशन में कटौती करूंगा, अमेरिका की ऊर्जा को और बढ़ाऊंगा, इतिहास की सबसे महान अर्थव्यवस्था बनाऊंगा और अमेरिका को फिर से महान बनाऊंगा। ये उनका नारा पहले चुनाव में भी था, इस बार भी वो दोहरा रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। साथ ही सभी को दीपावली की शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। कहा मुझे उम्मीद है कि रोशनी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। तो सोशल मीडिया के इस पोस्ट की आखिरी लाइन पर अगर आपने गौर किया और नहीं किया तो फिर से देखिए। पोस्ट के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, हैप्पी दिवाली टू ऑल, आई होप द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। यानी दिवाली की मुबारकबाद, शुभकामनाएं और रोशनी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। हिंदुओं को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को दरअसल दूसरे लोगों ने वेलकम किया, यहां तक कि वीएचपी ने भी इसका स्वागत किया है। विनोद बंसल की तरफ से प्रतिक्रिया है। हिंदुओं को लेकर ट्रंप के स्टेटमेंट का अमेरिकी चुनाव में मायने क्या है, ये भी बड़ा अहम हो जाता है। और ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, ये बड़ी अहम है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने वो कहा जो दुनिया के कई देशों के नेता कहने से हिचकिचा रहे। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अटैक किया जा रहा है, जिसमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस नजरिए पर विश्व हिंदू परिषद की भी प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीजें रुकनी चाहिए थी। तो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएनएचआरसी को भी आगे आना चाहिए। हिंदुओं को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का अमेरिका चुनाव में मायने क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में आज भारतीय हिंदुओं को अलग करके देखना किसी भी अमेरिकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में हिंदुओं से जुड़ी सहानुभूति का मुद्दा भी पॉलिटिकल पार्टीज जमकर उठा रही हैं। चुनावी विश्लेषक ट्रंप के स्टेटमेंट को इसी से जोड़कर देख भी रहे हैं। और न केवल ट्रंप बल्कि कमला हैरिस भी हिंदुओं को लुभाने में जुटी हुई है। कमला हैरिस ने अमेरिका में भारतीयों के साथ दिवाली को खुद सेलिब्रेट भी किया, तस्वीरें भी सामने आई। उससे पहले व्हाइट हाउस में भी दिवाली समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के सांसद, अधिकारी, कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों समेत 600 से ज्यादा
प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी शामिल हुए। एक और खास इसमें नजरिया ये रहा, तस्वीर ये आई, इस दौरान यूएस मिलिट्री बैंड की तरफ से ओम जय जगदीश हरे के दरअसल धुन यहां सुनाई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर वादों के जरिए, पोस्ट के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को उठाकर हिंदुओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से व्हाइट हाउस में दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के इतर जो बाइडेन ने भी शुभकामनाएं दी थी दिवाली की, और व्हाइट हाउस में यूएस मिलिट्री बैंड ने ओम जय जगदीश हरे की धुन भी बजाई। इस मौके पर अमेरिका के मिलिट्री बैंड ने इसको दरअसल यहाँ बजाया। इस प्रोग्राम के वीडियो को आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों ही दावेदार यानी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकियों को लुभाने के लिए अमेरिकी चुनाव कैंपेन के दौरान कई प्रयास किए हैं। और इसकी वजह है एशियाई अमेरिकी वोटर्स का ये सबसे बड़ा वर्ग, जो राजनीतिक तौर पर अमेरिकी चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक कड़ी टक्कर वाले चुनाव में इस आबादी का बड़ा लाभ किसी भी उम्मीदवार को मिल सकता है। कड़ी टक्कर वाला चुनाव क्यों? क्योंकि लगातार जो भी सर्वेज आए वहां दोनों ही दलों में, दोनों ही उम्मीदवारों में, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में एक नेक टू नेक फाइट दिखी है। यानी बहुत जरा सा फासले से कोई लीड कर रहा किसी सर्वे में, तो किसी सर्वे में किसी ने वापसी की। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार लीड कर रहे थे जब तक जो बाइडेन उनके खिलाफ थे, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन ने अपना नाम वापस लिया, कमला हैरिस आगे आई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक टक्कर मिली है। और उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि कमला हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, और वो एक फैक्टर जिससे हिंदू वोट उधर जा सकता है कमला हैरिस के साथ। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा मुखरता से इस समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। यानी जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, भारतीयों की बात करेगा, उसका सिक्का अमेरिकी चुनाव में बढ़ चढ़कर बोलेगा। क्यों अहम है हिंदू वोटर अमेरिका के चुनाव में, ये भी समझिए। यूएस में भारतीय अमेरिकी समुदाय की सियासी अहमियत बहुत ज्यादा है, बड़ी है, और ये हाल के सालों में और ज्यादा बढ़ी भी है। अमेरिका में करीब 52 लाख हिंदू आबादी है और भारतीय अमेरिकियों की तादाद 1.5 से 1.25% के बीच है। मैक्सिकन अमेरिकन के बाद यूएस का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। चुनाव में हिंदू आबादी अहम रोल निभा सकती है। बाकी कम्युनिटीज के जो वोट हैं वो किसी एक खास पैटर्न पर दिखते हैं, मसलन किसी के विरोध में रहेंगे, लेकिन हिंदू वोटर्स के साथ ऐसा कम देखा जाता है। यही वजह है कि दोनों दल इसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2020 में जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी, तब वो ऐसा करने वाली पहली भारतवंशी महिला थी। इसके साथ ही वो पहली महिला और ब्लैक उम्मीदवार भी थी जो इस पद पर पहुंची थी। लेकिन साल 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी ने सभी को चौंकाया है। इसलिए भारतीय अमेरिकी समुदाय में राजनीतिक तौर पर पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा सक्रियता दिख रही है। एक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव है, कनाडा में अगले साल चुनाव है, अक्टूबर में 2025 में। कनाडा के प्रधानमंत्री अभी हिंदुओं को लुभाने में जुटे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने दिवाली के मौके पर अपने देश और दुनिया के लोगों को बधाई दी है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि उनकी सरकार हिंदू कनाडाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट ऐसे समय आया जब भारत से उनके रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। ट्रूडो ने लिखा, क्या है समझिए। ट्रूडो ने कहा कि हम हिंदू कनाडाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, ताकि वो स्वतंत्र रूप से और गर्व से अपने धर्म का पालन कर सकें। सभी कनाडाई लोगों की ओर से मैं सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और रोशनी का त्यौहार हमारे लिए खुशी और समृद्धि लाए, ये उन्होंने कामना की। कुल मिलाकर देखिए तो दुनिया में हिंदुओं का पॉलिटिकल बोलबाला दिख रहा है। यही वजह है कि हिंदू वोटर्स को साधने में अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीतिक दल